Hello everyone, welcome back. So we were learning about inner classes. So inner classes के last सेशन में हमने देखा था मेथड लोकल इनर क्लासेस क्या होते हैं. अब तक हमने 2 सेशन कंप्लीट कर लिए इनर क्लासेस के. दिस विल बी द थर्ड सेशन फॉर द anonymous the third session for the inner classes. So topic is anonymous inner classes in Java. Anonymous inner classes is the type of inner classes. Actually, we have seen there are 4 types of inner classes like normal or regular inner classes, method local inner classes, and anonymous inner classes. And the fourth one, which will be the next session, as the static nested inner classes. Okay. So in third session, we will discuss here today anonymous inner classes in Java. Okay. So first, we understand what is the anonymous inner classes. We need to understand what is the anonymous. Anonymous means जिसका कोई नाम ना हो, जिसकी कोई identity ना हो. Anonymous, a thing which does not have any identity or any name, that is known as the anonymous. Now अब हम समझेंगे anonymous class क्या होता है. Anonymous class, a class which does not have any name or identity. अगर हम कोई class define करें बिना किसी नाम के तो वो क्या हो जाएगा, anonymous हो जाएगा. अगर सपोज मैं यहाँ पे आप अगर इस वर्ड से अगर आप फॉलो अप करोगे तो आप क्या करोगे, क्लास यहाँ पे मैं कोई नाम ना दूं, इस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ. क्या ये एक एनोनिमस क्लास है अकॉर्डिंग टू यू? क्या एक एनोनिमस एनोनिमस क्लास है? नहीं, इस तरीके से हम डिक्लेयर नहीं करेंगे. वी विल सी कि क्या है सिंटेक्स एनोनिमस इनर क्लास को डिक्लेयर करने का. वो सिंटेक्स हम देखेंगे. हमने कहा कि एक ऐसा एनोनिमस क्लास का मतलब वो ऐसा क्लास जिसका कोई नेम ना हो. तो मैंने भी तो यही किया, क्लास और कोई नेम नहीं रखा. क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है. हम देखेंगे कि क्या सही तरीका क्या है एनोनिमस इनर क्लास को डिक्लेयर करने का. ओके ओके फाइन. And then we'll see anonymous inner class. What is the definition of anonymous inner class? Inner class, we know what is the inner class. A class, an anonymous class which is defined inside a class is known as the anonymous inner class. मतलब कोई अगर हमने क्लास ले लिया, क्लास टेस्ट ले लिया, उसके अंदर हमने कोई anonymous क्लास यहाँ पे रख दिया, anonymous क्लास रख दिया, वो क्या हो गया, ये क्या हो गया, टोटली anonymous inner class हो गया. ठीक है. Okay. Okay. There is some statement. An anonymous inner class is a class that is defined and instantiated in a single statement without name. क्या बोल रहा है कि जो anonymous inner class होती है उसे सिंगल स्टेटमेंट में हम डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं विदाउट ए नेम. मैंने बोला ना, जिसका कोई नाम ना हो, आइडेंटिटी ना हो, वो क्या होता है, anonymous inner class होता है, anonymous class होता है. Why it is used for? It's commonly used when you need a class for one time use. अगर आपको एक बार किसी क्लास को यूज करना है, बार बार यूज नहीं करना, सिर्फ वन टाइम यूज है, तब आप वो एनोनिमस क्लास का यूज कर सकते हो, एनोनिमस इनर क्लास का यूज कर सकते हैं. वी विल सी विद एग्जांपल कि वन टाइम यूज क्या है, कैसे मतलब निकल रहा है वन टाइम यूज का. अब कैसे एनोनिमस इनर क्लास को हम कैसे इंप्लीमेंट डिक्लेयर करेंगे, कैसे हम उसका यूज करेंगे, कैसे ये वन टाइम यूज बन रहा है, ये चीजें हम देखेंगे. एंड कैसे हमें जरूरत पड़ रही है एनोनिमस इनर क्लास की. ओके. So there is some theory part we can see here. Yeah, anonymous inner classes. Here is you can read out. Anonymous inner class is an inner class without a name. We have seen it is used for one-time usage. We have seen of class type, typically to override method or implement interface of short-term needs. हम anonymous inner class को का यूज हम करते हैं मेथड को ओवरराइड करने के लिए या इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़े टाइम के लिए. बोला ना, क्योंकि ये वन टाइम यूज है. टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस क्या है? टाइप्स ऑफ एनोनिमस इनर क्लासेस है एनोनिमस इनर क्लास दैट एक्सटेंड अ क्लास, एनोनिमस इनर क्लास दैट इंप्लीमेंट्स इंटरफेस. मतलब एक ऐसा एनोनिमस क्लास जो एक्सटेंड करे क्लास को, एक ऐसा एनोनिमस क्लास जो इंप्लीमेंट करे इंटरफेस को. ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ा इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी और यहाँ पे थोड़ी आपको इंटरफेस की प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिलेगी. अगर आपने इनहेरिटेंस एंड इंटरफेसेस नहीं देखा तो प्लीज गो थ्रू द वीडियोस. हमने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, आपको देखना पड़ेगा. आप देखो फिर आओ यहाँ पे एनोनिमस इनर क्लास के पास. ओके. तो अब हम कुछ सिनारियो लेते हैं, कुछ समझेंगे कि एनोनिमस इनर क्लास एक्चुअली डिफाइन कैसे करते हैं. बिफोर दैट हम यहाँ पे सिंटैक्स देखेंगे एनोनिमस इनर क्लास का. तो सिंटैक्स हम देखेंगे. सिंपली सिंटैक्स क्या होता है एनोनिमस इनर क्लास को. जब कभी हम डिफाइन करते हैं किसी क्लास को, सपोज मैंने डिफाइन किया क्लास को टेस्ट. ठीक है. अब इस टेस्ट क्लास को हमें अगर इस टेस्ट क्लास के किसी भी पार्ट को मुझे एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है. सिंपली ऑब्जेक्ट बनाना है. तो टेस्ट क्लास को मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, टेस्ट obj is equals to न्यू टेस्ट. सिंपली
हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के मैं यहाँ पे सेमी कॉलन दे देता हूँ, ये क्या बन गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन अगर मुझे एनोनिमस क्लास बनानी है, एनोनिमस इनर क्लास बनानी है, एनोनिमस इनर क्लास बनानी है, व्हाट वी डू इज हम यहाँ सेमी कॉलन नहीं देंगे, हम यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे। एक्चुअली ये क्या है, अभी इनर क्लास बन रहा है, ये क्या है, इनर क्लास है, इनर क्लास विथ नो नेम, हमने कोई नेम दिया यहाँ पे। अगर हमें क्लास को डिफाइन करना होता तो हम क्या करते थे, यहाँ पे क्लास एंड सम नेम दे देते, सम नेम दे देते। ये क्या हो जाता है, क्या ये एनोनिमस इनर क्लास है? नहीं, क्योंकि इसका कुछ नाम है ना? ये डिफाइन कर दिया कि ये क्लास है, दिखाया जा रहा है कि ये क्लास है। मैंने ये कुछ नहीं दिया, मैंने ये कुछ नहीं दिया। नाउ व्हाट इट इज, इट इज अ एनोनिमस इनर क्लास, it is a class, it is inside a test class, so it is a inner class। ये क्या है, inner class, क्यों? क्योंकि टेस्ट क्लास के अंदर है। it is anonymous inner class, why? because there is no name, no name, no name। ठीक है, हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस टेस्ट क्लास के अंदर, टेस्ट क्लास के अंदर जो भी मेथड्स होंगे उन्हें ओवरराइड करेंगे, या हम अपना नया खुद का मेथड दे सकते हैं यहाँ पे। एंड देन उसके बाद ये करने के बाद हम यहाँ पे सिंपल सेमीकोलन दे देंगे, नाउ इट विल बी कंप्लीटेड, नाउ इट विल बी कंप्लीटेड। हमने कुछ नहीं किया, हम सेम वे में वही काम कर रहे थे, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, हम यहाँ पे सेमीकोलन देते थे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता था। नाउ वी कैन एक्सेस ऑल द मेंबर्स ऑफ टेस्ट क्लास। नाउ वी वांट टू ओवरराइड सम मेथड फ्रॉम द टेस्ट क्लास, हम टेस्ट क्लास के कुछ मेथड्स को ओवरराइड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एनोनिमस क्लास का यूज करेंगे। एनोनिमस क्लास यूज करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे ब्लॉक बना देंगे। ठीक है, हम यहाँ से इसे क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ क्लोज नहीं होगा ये। जैसे सेमीकोलन मिल जाता है वैसे कंपाइलर क्या समझ जाता है, ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब जैसे कंपाइलर आएगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा, टेस्ट ऑब्जेक्ट न्यू टेस्ट, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन उसे नहीं मिलेगा, मतलब कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, अब ये इसके अंदर आ जाएगा सीधे। अब इस ब्लॉक को ये एग्जीक्यूट करेगा। एक्चुअली ये ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक एक इनर क्लास है, एनोनिमस इनर क्लास है। ओके, so you got it idea what how the inner anonymous inner class can be in text, right? ओके, अब मैं एक छोटा-छोटा एक सिनेरियो लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि व्हाई वी यूज़ एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि अभी तक आपके दिमाग में नहीं आया होगा कि हम एनोनिमस इनर क्लास यूज़ ही क्यों कर रहे हैं? हम इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हैं एक्चुअल में? हम डायरेक्ट बना सकते थे इसका ना, अलग क्लास बना सकते हैं, क्यों हम एनोनिमस इनर क्लास बना रहे हैं? है ना? तो सेम वे में अगर आपको याद होगा, जब मैं एरे डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज ले रहा था, तो आप लोग को मैंने वहाँ पे एक सेपरेट वीडियो दिया था एनोनिमस एरे के लिए, है ना? उसमें हमने डिस्कस किया था कैसे एनोनिमस एरे यूज़ होता है, वन टाइम यूज़ के लिए यूज़ होता है, कैसे बेनिफिशियल होता है ये, ठीक है? वन टाइम यूज़ के लिए। सेम वे में हम यहाँ भी वो चीज़ देखेंगे, ठीक है? हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एक एग्जांपल लेंगे विदाउट एनोनिमस इनर क्लास। बिना एनोनिमस इनर क्लास यूज़ किए मैं एक छोटा-सा एग्जांपल लेता हूँ एंड देन आपको मैं इसकी वैल्यू समझाता हूँ। मैंने क्या लिया यहाँ पे क्लास, एक थिएटर नाम का एक क्लास बना दिया सिंपली, ठीक है? अब थिएटर तो उसमें ढेर सारी मूवीज़ लगी होंगी, है ना? थिएटर है तो उसमें ढेर सारी मूवीज़ लगी होंगी, तो उस उसमें कई टाइप की मूवीज़ लगी होंगी, कई सारे जेनर्स होते हैं ना? तो उसमें हमने क्या किया, सिंपली एक पब्लिक वॉइड मूवी नेम से एक हमने मेथड बना दिया सिंपल। अब इसमें सपोज मैंने एक स्टेटमेंट डाल दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन। इसके अंदर मैंने एक मूवी जेनर डाल दी, सपोज रोमांटिक, रोमांटिक, ठीक है? रोमांटिक। अब सपोज 1 लाख लोग आ रहे हैं मूवी देखने के लिए, सपोज यहाँ पे वी आर सपोजिंग 1 करोड़, 1 करोड़ लोग आए हैं, आर हियर हियर फॉर वाचिंग वाचिंग रोमांटिक मूवी, रोमांटिक मूवी, ठीक है? 1 करोड़ लोग इस थिएटर में आए हैं रोमांटिक मूवी देखने के लिए, ठीक है? इस थिएटर, पर्टिकुलर थिएटर में आए हैं। अब इस 1 करोड़ से हट के एक बंदा है जो बिल्कुल अलग है, वो बोलता है कि मुझे रोमांटिक नहीं देखना, मुझे एक्शन मूवी देखना है। तो अब आप क्या करेगा, ये थिएटर क्या करेगा, एक सब थिएटर क्रिएट करेगा उसके लिए, एक सब थिएटर क्रिएट करेगा, सब थिएटर बनाया, जो एक्सटेंड कर देगा इस थिएटर को, सिंपल, फॉर दैट वन पर्सन, दैट वन पर्सन, फॉर दैट वन पर्सन। अब ये सब थिएटर क्या करेगा, इस वाले मेथड को ओवरराइड करेगा, ओवरराइड करेगा, और यहाँ पे रोमांटिक की जगह उसको दे दिया जाएगा एक्शन मूवी,
फॉर दैट 1%. ये 1%. 1% is here for watching action movie. एक्शन मूवी. ओके. सपोज ये मैं हूँ क्योंकि मुझे एक्शन मूवीज बहुत पसंद है. तो अब ये सीन क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक थिएटर है, थिएटर में कई सारी मूवीज लगी होती हैं. अब थिएटर के पास एक मूवी लगी है, रोमांटिक मूवी लगी हुई है ना, जो 1 करोड़ लोग पसंद कर रहे हैं उस रोमांटिक मूवी को देखने के लिए. अब उन्हीं 1 करोड़ में से हट के, उन 1 करोड़ लोगों से हट के एक ऐसा पर्सन है जिसे एक्शन मूवी देखनी है, वो भी उस थिएटर में गया, इस थिएटर में गया. अब यहाँ पे कोई एक्शन मूवी तो लगी नहीं थी. अब थिएटर वालों ने क्या किया, एक सब थिएटर बनाया है ना, एक ऑडियो बनाया, एक अलग स्क्रीन दिया और उस स्क्रीन में एक्शन मूवी रख दिया, ओवरराइट करके रोमांटिक की जगह स्क्रीन रख दिया, सिंपल. ओवरराइट. यहाँ पे इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी यूज हुई और क्या हुआ, अब बंदा आएगा. हाँ, वो एक एक इकलौता पर्सन जो है, वो इकलौता पर्सन यू कैन नेम एज पर्सन. पर्सन मूवी देखना, एक्शन मूवी देखना चाहता है, पर्सन. यहाँ पे वो मेन मेथड आएगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग आर्ट्स. ठीक है. अभी क्या करेगा, इसको मूवी देखना है तो ये क्या करेगा, सब थिएटर के पास जाएगा, तो यहाँ पे ये सब थिएटर का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, सब थिएटर, सब थिएटर का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, सिंपल. जो कि किस में स्टोर कर देगा, इस थिएटर में स्टोर कर देगा. क्यों, क्योंकि ये इसका ही चाइल्ड है, तो यहाँ पे क्या करेगा, थिएटर में स्टोर करेगा. थिएटर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम, सिंपल. अब ये कह इस ऑब्जेक्ट बोले कि भैया हमको मूवी चलाओ, मूवी ऑन करो, सो ऑब्जेक्ट विच इज मूवी मेथड, मूवी मेथड, सिंपल, सिंपल. अब जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास रोमांटिक नहीं, उस एक पर्सन के लिए क्या होगा, एक्शन मूवी आएगा, एक पर्सन के लिए एक्शन मूवी आएगा. आई शो यू जावासी टेस्ट डॉट जावा. अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहा हूँ आपको. आई शो यू दैट पर्सन वांट एक्शन मूवी, दैट पर्सन वांट एक्शन मूवी. अब आप यहाँ पे देखो कि 1 करोड़ लोगों को रोमांटिक मूवी पसंद थी. उन 1 करोड़ लोगों से हट के एक इकलौता पर्सन ऐसा था जिसको एक्शन मूवी पसंद थी. उस इस इकलौते पर्सन के लिए हमने यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाया. एक यहाँ पे न्यू क्लास बनाया. तो क्या हो अगर हमें न्यू क्लास ना बनाना पड़े, क्या हो अगर हमें न्यू क्लास ना बनाना पड़े, हम बिना न्यू क्लास बनाए ही उस एक पर्सन को एक स्क्रीन दे दें, टेम्परेरी स्क्रीन दे दें. ठीक है. क्यों, क्योंकि 1 करोड़ लोग तो रोमांटिक मूवी पसंद कर रहे हैं. सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा है, उसको हम हट भी नहीं करना चाह रहे हैं, उसको हम मूवी दिखा भी देंगे विद द हेल्प ऑफ एनोनिमस इनर क्लास. तो यहाँ पे एनोनिमस इनर क्लास का केस आएगा, यहाँ पिक्चर आएगा एनोनिमस इनर क्लास का. अब एनोनिमस इनर क्लास यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, अब इसी क्लास की हमें कोई जरूरत नहीं है. अगर हमारे पास एनोनिमस इनर क्लास है तो हमें इसे एक्स्ट्रा क्लास की कोई जरूरत नहीं है. इस एक पर्सन के लिए एक्शन मूवी दिखाने के लिए एक्स्ट्रा क्लास की कोई जरूरत नहीं. हम इस पर्सन को एनोनिमस इनर क्लास की हेल्प से एक्शन मूवी दिखाएंगे इंस्टेड ऑफ रोमांटिक मूवी. 1 करोड़ लोग अपना रोमांटिक मूवी एंजॉय करें, बाकी इस पर्सन के लिए हम कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं बनाएंगे. उसके लिए हमें क्या करना, सिंपली कुछ नहीं करना है. मैंने क्या बोला था कि हमें कैसे सिंटैक्स को फॉलो करो. सिंटैक्स फॉलो कैसे करते हैं, हमने बोला था क्लास नेम यहाँ पे क्या है, थिएटर. क्लास नेम क्या है, थिएटर. क्लास नेम थिएटर. जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेम हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे. थिएटर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू न्यू थिएटर. ठीक है. यहाँ कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, हम सेमीकोलन लगाते हैं लेकिन हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे एनोनिमस इनर क्लास बनाना चाह रहे हैं. और वो एनोनिमस इनर क्लास क्या करेगा, इस थिएटर के इस मूवी को ओवरराइड करके उस एक पर्सन के लिए, इस एक पर्सन के लिए रोमांटिक की जगह एक्शन मूवी देगा. ठीक है. तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्लॉक लगा देंगे. मतलब वी आर इनसाइड द एनोनिमस inner class. We are inside the anonymous inner class. This is nothing but the anonymous inner class. अब यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगा देना. अब इस ब्लॉक के अंदर हमें जो भी परफॉर्मेंस करनी है, जो भी ओवरराइडिंग करना है, वो ओवरराइडिंग परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं. ठीक है. थिएटर क्या है, थिएटर क्या है, एक क्लास है. थिएटर क्या है, क्लास है. सो वी आर सीइंग द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट टाइप, एक्सटेंडिंग ए क्लास, एनोनिमस इनर क्लास दैट एक्सटेंड ए क्लास. ठीक है. तो यहाँ पे एक्चुअल में एनोनिमस इनर क्लास किसको एक्सटेंड कर रहा है, थिएटर को एक्सटेंड कर रहा है एक्चुअली में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस होल लाइन, द एनोनिमस इनर क्लास इज एक्सटेंडिंग थिएटर क्लास. नाउ वी कैन ओवरराइड दिस मूवी.
ठीक है, तो हम इसको कॉपी करते हैं, सिंपल कॉपी करते हैं, इसके अंदर आते हैं एंड यहाँ पे रोमांटिक की जगह हम ओवरराइट करके रख देते हैं एक्शन। एक्शन अब इस पर्सन के लिए, ठीक है, इस पर्सन का सिंपल मैं नेम दे देता हूँ अब्दुल, माय नेम इज अब्दुल। अब्दुल नेम दे दिया मैंने, मतलब अब्दुल को एक्शन देखनी है, बाकी जितने 1 करोड़ है उनको रोमांटिक देखनी है, सो आई डोंट केयर, मुझे एक्शन देखनी है। तो इसके लिए मेरे लिए कोई एक सेपरेट क्लास नहीं बना, तो मेरे लिए कोई एक सेपरेट क्लास नहीं बना, उसी क्लास में ही मैंने एक एनोनिमस इनर क्लास बनाया, उसी में से ओवरराइट कर दिया। अब मैं इसे सेव करूंगा, अब मैं इसे अगर सेव करूंगा, आई विल शो यू जावा सी टेस्ट डॉट जावा। को एक्शन मूवी देखनी है, अब्दुल को देखनी है, सो कॉल अब्दुल जावा को। वेट, हमने इस मूवी मेथड को कॉल ही नहीं किया ना, तो हमें इसे कॉल करना पड़ेगा, सो हम यहाँ पे इसे कॉल करेंगे सिंपली इसमें, या इस क्लास के बाहर आते हैं, ओबीजे एनोनिमस क्लास के बाहर आते हैं, ओबीजे डॉट मूवी मेथड को हम सिंपली कॉल कर देते हैं, सिंपल। So here we are calling the overridden method. We are calling the overridden method. Overridden method. Okay. So now we will execute this code java c test dot java and then here java किसको action movie देखनी है, अब्दुल को action movie देखनी है, then click enter, hit enter. Now you can see here the action movie is screening now. Action movie is screening now. अब आप यहाँ पे देखो, हमें इस एक्स्ट्रा क्लास की कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसको हम रिमूव कर दें, कोई जरूरत नहीं पड़ी एक्स्ट्रा क्लास की, हम अपने इसी क्लास में ही, टेस्ट क्लास में ही हमने एक एनोनिमस क्लास बना दिया, ठीक है, एक एनोनिमस क्लास बना दिया और एक्शन मूवी यहाँ पे डाल दिया, सिंपल सिंपल। how simple it was. Now you can see how important it was anonymous inner class for the single use. शॉर्ट टर्म यूज के लिए एनोनिमस इनर क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देखो, हमें एक्स्ट्रा क्लास बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्स्ट्रा ओवरराइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया, सिंपल, ठीक है। इससे एनहेंसमेंट मिलेगा हमें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एनहेंसमेंट मिलेगा हमें, ठीक है। वन मोर थिंग नीड टू ऑब्जर्व हियर, अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, आई नीड टू डिलीट समथिंग, तो डिलीटेड ऑलरेडी, ओके, अगर हम इस टेस्ट डॉट जावा को एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो आफ्टर कंपाइलेशन हाउ मेनी डॉट क्लास फाइल विल बी देयर, ओके, लेट मी शो यू जावा सी टेस्ट डॉट जावा। जैसे हमने कंपाइल किया, अब देखोगे आपने, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कितने डॉट क्लास फाइल है, एक थिएटर डॉट क्लास फाइल है, एक अब्दुल $1 डॉट क्लास फाइल है, एक अब्दुल क्लास फाइल है। अब यहाँ पे जो अब्दुल $1 है, यही क्या है, हमारा एनोनिमस इनर क्लास है, यही हमारा क्या है, एनोनिमस इनर क्लास है। यू कैन सी हियर अब्दुल $1 दे दिया गया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई है। एक और एनोनिमस इनर क्लास हम क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब्दुल $2 हो जाएगा, अब्दुल $2 हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको इसमें। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको सेम सेम चीजें कॉपी करता हूँ, एक और एनोनिमस क्लास बनाता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे तो एनोनिमस क्लास एक और बनाता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट 1 दे देता हूँ सिंपली, यहाँ पे मैं साई-फाई जेनर क्या देता हूँ, साई-फाई दे देता हूँ, साई-फाई दे दिया, ठीक है। जेनर मैंने साई-फाई दे दिया। अब आप देखो यहाँ पे, अब मैं जैसे इसे एग्जीक्यूट करूंगा, सिंपली कंपाइल करूंगा जावा सी टेस्ट डॉट जावा। अब देखो जैसे कंपाइल किया ना, अब इसे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, मैं अपने फाइल की तरफ जाता हूँ, आप देखोगे एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी एनोनिमस इनर क्लास 2 के लिए। आप देखो अब्दुल डॉलर एंड 2 डॉट क्लास यहाँ पे, यानी कि दूसरा एनोनिमस इनर क्लास है। इसी तरीके से जितनी भी आप एनोनिमस इनर क्लास क्रिएट करते जाओगे, आफ्टर कंपाइलेशन एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, एंड सो ऑन 1 2 3 4 5 ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक दो और एग्जांपल देखते हैं एनोनिमस इनर क्लास के लिए, ताकि चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उस एग्जांपल को, जो हमारे पास एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनर एनोनिमस इनर क्लासेस, व्हिच इज शो यू या टाइप्स ऑफ एनोनिमस इनर क्लासेस, एनोनिमस इनर क्लास दैट एक्सटेंड अ क्लास। हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया जो एक्सटेंड कर रहा है क्लास को, उसमें हम एनोनिमस इनर क्लास कैसे यूज करते हैं। फिर हम देखेंगे एनोनिमस क्लास इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस, क्लास दैट इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। तो यहाँ पे हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, कैसे हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके एनोनिमस इनर क्लास हम क्रिएट कर सकते हैं, जो किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं जो क्लास को एक्सटेंड करेगा और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, है ना। एक फेमस एग्जांपल है जो प्रीवियस हमने मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। मल्टी थ्रेडिंग से ही मैं एग्जांपल उठाता हूँ कि कोई थ्रेड हम बनाते हैं, तो हमें पता है कि कोई थ्रेड बनाने के लिए दो तरीके हमारे पास होते हैं, बाय एक्सटेंडिंग अ थ्रेड क्लास और बाय इम्प्लीमेंटिंग अ रनेबल इंटरफेस।
यही वही मेन एग्जांपल हम लेंगे बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास एंड देन बाय इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। इन दोनों की हेल्प से हम समझेंगे यहाँ पे एनोनिमस इनर क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंपल एक फेमस एग्जांपल लेते हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सिंपल रिमूव कर दिए। सिंपली हमने क्या लिया, एक क्लास लिया जिसको हमने दिया माई थ्रेड नेम दे दिया। सिंपल हम यहाँ पे थ्रेड बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और पहले हम देखेंगे कि विदाउट यूजिंग द थ्रेड, विदाउट यूजिंग एनोनिमस इनर क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे देते हैं, विदाउट एनोनिमस इनर क्लासेस, इनर क्लास विदाउट एनोनिमस इनर क्लास। इससे क्या होगा ना, हमारा जो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, वो क्लियर हो जाएगी, वो बहुत स्मूथ जाएगी, अच्छे से हम समझेंगे। सो माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास। हमें पता है हम कोई थ्रेड बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक्सटेंड करना होता है थ्रेड क्लास को, या फिर हमें इंप्लीमेंट करना होता है रनेबल इंटरफेस को। वी ऑल नो दैट। ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि जैसे हमने थ्रेड को एक्सटेंड किया, वैसे हमारे पास एक टास्क होता है जिसको हमें ओवरराइड करना होता है, जो कि है पब्लिक वॉइड, एक रन मेथड है, उसका हमें ओवरराइड करना होता है। सपोज इसमें हमने क्या डाल दिया, फॉर इंट इंट i is equals to 0, i is less than 10, या 10 रख देते हैं, एंड i प्लस प्लस कर देते हैं सिंपली। इसके अंदर आते हैं, हम कुछ स्टेटमेंट रख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट प्रिंटलन एंड इसमें हम कुछ प्रिंट कर देते हैं, लाइक विदाउट एनोनिमस इनर क्लास, विदाउट एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, सेमीकोलन दे देते, सिंपल। हमने एक थ्रेड बना लिया। ठीक है, अब ये थ्रेड क्या है, एक्टिव नहीं है, अभी डेड स्टेट में है। ऐसे हमें एक्टिव करना है, तो हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट टाइप से क्लास बनाते हैं। इसके अंदर आते हैं, एक मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन इसके अंदर एक स्ट्रिंग एरे पास करते हैं एज यूजुअल, आर्क्स, एंड देन अंदर आते हैं, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इस माई थ्रेड का एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे। तो माई थ्रेड थ्रेड वन इंस्टांस क्रिएट हो गया, न्यू माई थ्रेड, सिंपल। अभी भी ये जो न्यू थ्रेड वन, ये जो थ्रेड वन है, ये किस स्टेट में है, डेड स्टेट में, ये एक्टिव नहीं है। वी ऑल नो दैट कि इसे एक्टिव करने के लिए हमें इस स्टार्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे स्टार्ट मेथड को कॉल किया। जैसे हमने स्टार्ट मेथड को कॉल किया, वैसे ही क्या करेगा, ये थ्रेड वन रेफरेंस को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, कहाँ पे, थ्रेड शेड्यूलर में रजिस्टर करेगा। ठीक है, उसके बाद एक्टिवेशन का काम करना होगा, उसके बाद इन्वोक करेगा रन मेथड को, टास्क परफॉर्म करेगा। ये हमारा क्या है, टास्क है, सिंपल। ये हमारा काम है। अब इसे अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, आई विल शो यू समथिंग, जावा सी टेस्ट डॉट जावा टेस्ट without anonymous inner classes, without anonymous classes for 10 time it is printed। ठीक है, ओके ओके। अब हमने देखा यहाँ पे कि हमें एक्सटेंड करने के लिए, ये एक्सटेंड करने के लिए एक न्यू क्लास बनाना पड़ा, थ्रेड क्लास। माई थ्रेड को एक्सटेंड करने के लिए थ्रेड क्लास से एक न्यू क्लास क्रिएट करना है, मतलब हमें इतना काम करना पड़ा यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि हम यहाँ पे अगर मुझे सिंगल यूज करना है, इस माई थ्रेड का सिंगल यूज है ना, शॉर्ट टर्म यूज करना है मुझे, मैं इस माई थ्रेड को क्यों ना एक एनोनिमस इनर क्लास बना दूं। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, सिंपली कमेंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि एनोनिमस इनर क्लास कैसे बनाना है। इसको एक्सटेंड करके एनोनिमस इनर क्लास बनानी है माई थ्रेड को, थ्रेड क्लास से। हम यहाँ किससे थ्रेड कर रहे हैं, किससे एक्सटेंड कर रहे हैं, थ्रेड क्लास से एक्सटेंड कर रहे हैं। सो हम यहाँ थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट जैसे हम बनाते हैं, सेम वे में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, या थ्रेड वन बनाएंगे, थ्रेड वन एंड न्यू थ्रेड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। यहाँ सेमी कॉलन लगाने के बजाय हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे, मतलब एक एनोनिमस इनर क्लास क्रिएट करेंगे, एक एनोनिमस इनर क्लास क्रिएट करेंगे सिंपली। ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू इज, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम थ्रेड क्लास के जो भी मेथड्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, ओवरराइड कर सकते हैं। सो हम सेम चीज को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड वेट, फाइन, सिंपल सिंपल। हमने क्या किया, अब यहाँ पे जो रन मेथड है यहाँ पे ओवरराइड, सिंपल। अब हमें किसी नए क्लास की जरूरत नहीं पड़ी, हमें किसी नए क्लास की जरूरत नहीं पड़ी। हम
बिना किसी नए क्लास की हेल्प से इस अपने टास्क को ओवरराइड कर लिया, मतलब हमने यहाँ पे एक टेम्परेरी थ्रेड बना दिया। अब चाहे हम यहाँ पे तो एक थ्रेड डॉट स्टार्ट हम कर सकते हैं सिंपली, इसके बाहर आते हैं, यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं, इसके बाहर आते हैं, थ्रेड वन डॉट स्टार्ट मेथड को हम कॉल कर देंगे, सिंपल थ्रेड वन डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल कर देंगे। अब ये क्या करेगा, स्टार्ट मेथड क्या करेगा, जैसे ही कॉल होगा वैसे ही एनोनिमस क्लास को क्या करेगा, एनोनिमस जो हमने थ्रेड बनाया है, जो कि जिसका जो थ्रेड वन है यहाँ पे, इसको क्या करेगा, ये रजिस्टर करेगा, शेड्यूलर में रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद इन्वोकिंग का काम करेगा, सॉरी एक्टिवेशन का काम करेगा, देन उसके बाद इस रन मेथड को क्या करेगा, इन्वोक करेगा, इन्वोक करने के बाद इस टास्क को परफॉर्म करेगा, इस टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक। इससे पहले हम इसे एग्जीक्यूट करें, उससे पहले हम इसके सारे क्लासेस को रिमूव कर देते हैं, एंड लेट्स सी कि हाउ मेनी क्लासेस विल बी फाउंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन, आफ्टर द कंपाइलेशन। सेव करते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं इसे, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कैन सी हियर, जस्ट क्लिक एंटर, हिट एंटर। ठीक है, नाउ जावा टेस्ट, लेट्स सी आउटपुट इज नॉट देयर, is there or not, is there is the output without anonymous inner classes, without anonymous inner classes. We have not created any separate class. We have not extended the thread class directly. We have just created anonymous class in a single statement. You can hear. We are extending the thread class with anonymous inner class. An anonymous inner class is extending a thread class here. And in the class, we are performing our task only. Simple. इस वे में हम इस ऐसे कर सकते हैं, सिंपल एनोनिमस इनर क्लास का यूज कर सकते हैं ऐसे। अब हम देखते हैं कि कितने क्लासेस यूज हैं। आप यहाँ पे देखो, एक टेस्ट क्लास, टेस्ट डॉट क्लास, एक टेस्ट डॉलर वन डॉट क्लास, टेस्ट डॉलर वन डॉलर। अब सेम वे में अगर आप और एक और बनाना चाहते हो, एक और थ्रेड बनाना चाहते हो, सेम वे में हम एक और थ्रेड बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कोई भी थ्रेड नहीं, कोई भी वो क्रिएट नहीं करना, क्लास क्रिएट नहीं करना। सिंपली हम क्या करेंगे, थ्रेड के ऑब्जेक्ट थ्रेड, थ्रेड टू न्यू थ्रेड। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन लगाने के बजाय हम यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे, इस ब्लॉक के अंदर आएंगे, इस रन मेथड को हम ओवरराइड करेंगे, सिंपली रन मेथड को हम यहाँ पे सिंपली ओवरराइड कर देंगे, सिंपल ओवरराइड हो गया। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, एंड देन इसके नीचे आते हैं, थ्रेड टू की हेल्प से हम स्टार्ट मेथड थ्रेड टू को भी हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। अभी तक थ्रेड टू इसके स्टार्ट मेथड कॉल होने से पहले थ्रेड टू भी कहाँ था, डेड स्टेट में था। अब इसको हमने स्टार्ट मेथड कॉल करते इसको एक्टिव कर दिया, लाइव कर दिया, लाइव कर दिया। ठीक है, अभी क्या होगा, फिर से विदाउट एनोनिमस क्लास टू समथिंग मे बी, now you will see some inconsistent data, java c test or java, maybe it depend on the thread scheduler only, we all know that java test, see प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं एनोनिमस इनर क्लास, इस तरीके से हम एनोनिमस इनर क्लास को यूज कर सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग टू एक्सटेंड a class, anonymous inner class that extend a class only. Now we will see anonymous inner class that implements an interface with a famous example, like जैसे कि हमने यहाँ पे thread create किया था by extending यहाँ thread class. Now we know that we can create a thread by implementing runnable interface. So first we will see how to create a runnable interface, how to create a thread by using implementing runnable interface. Then we will see कि anonymous inner class का कैसे यूज करेंगे उसको शॉर्ट फॉर्म करने के लिए फॉर सिंगल यूज। ठीक है, इसे रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे एनोनिमस इनर क्लास दैट implements इंटरफेस। ठीक है, पहले हम देखेंगे विदाउट एनोनिमस इनर क्लास, तो यहाँ पे विदाउट एनोनिमस इनर क्लास हम देंगे यहाँ पे। ठीक है, सो सिंपल फेमस एग्जांपल हम प्रीवियस वन दे लेंगे जो हमने मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ी। तो एक थ्रेड हम बनाएंगे सिंपली क्लास माई थ्रेड थ्रेड which is implements runnable interface, we know all that कि रनेबल इंटरफेस को भी हम इम्प्लीमेंट करके एक थ्रेड हम क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपल, सो सेम वे में पब्लिक void रन मेथड, सिंपल इसके अंदर हम टास्क परफॉर्म करेंगे फॉर int i is equals to 0 is less than 10,
and I++. Inside the loop हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे system डॉट आउट डॉट println एंड इसके अंदर हम कुछ दे देंगे वैल्यू सेम वे में विदाउट anonymous inner class that implement the interface. सिंपल कॉपी करेंगे पेस्ट कर देंगे सिंपल सेमीकोलन देंगे सिंपल काम हो गया ठीक है। अभी हम क्लास बनाते हैं क्लास टेस्ट बनाते हैं इसके अंदर आते हैं मेन मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक एरे पास करते हैं स्ट्रिंग आर्क्स एंड देन अंदर आते हैं ओके। हम अगर थ्रेड को एक्सटेंड करके बना रहे थे तो हम यहाँ पे थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना रहे थे लाइक समथिंग थ्रेड ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड ऐसा करके कुछ हम बना रहे थे। लेकिन ये क्या है रनेबल इंटरफेस है एंड वी ऑल नो दैट कि वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर द रनेबल इंटरफेस वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर द रनेबल इंटरफेस ठीक है वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर द रनेबल इंटरफेस मार्केट। तो हम कैसे करेंगे तो हमने प्रीवियसली मल्टी थ्रेडिंग में देखा था कि हम क्या करते थे सबसे पहले माई थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे माई थ्रेड का एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे सिंपली तो माई थ्रेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे इनडायरेक्टली थ्रेड्स हम इनडायरेक्टली स्टार्ट मेथड को कॉल कर रहे थे ठीक है क्योंकि स्टार्ट मेथड रनेबल इंटरफेस में नहीं होता सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड है रन मेथड है स्टार्ट मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता अब बिना स्टार्ट मेथड को कॉल किए हम किसी भी थ्रेड को एक्टिव नहीं कर सकते वो डेड स्टेट में ही रहेगा तो यहाँ पे हम स्टार्ट मेथड को इनडायरेक्टली कॉल करेंगे सो थ्रेड वन इक्वल्स टू न्यू अब हमें थ्रेड कहीं ना कहीं जाके हमें थ्रेड का ऑब्जेक्ट तो यहाँ बनाना पड़ेगा एंड यहाँ पे ओबीजे हम पास कर देंगे सिंपल ऑब्जेक्ट हम ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर देंगे विच इज इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस सिंपल नाउ वी कैन कॉल thread one dot start method now we can activate this thread one now we can activate this thread one this thread one is activated now start method क्या करेगा thread start method कहाँ स्टोर है thread में स्टोर है thread में कौन सा इस वाले thread one में कौन सा ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास किया गया है obj which is implementing the enable interface है ना। अब इनडायरेक्टली यहाँ पे thread start method कॉल हुआ और ये वाला टास्क परफॉर्म होगा और आउटपुट आएगा without anonymous inner class that implements interface I'll show you the output simply मैंने यहाँ execute करा सेव करेंगे वेट सेव करेंगे जावा सी टेस्ट वेट जावा सी टेस्ट डॉट जावा नाउ जावा टेस्ट सिंपल without anonymous inner class that implements interface for 10 time it will be printed ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हमने एक न्यू थ्रेड बाय जो इंप्लीमेंट कर रहा रनेबल इंटरफेस को उसके लिए हमें एक न्यू क्लास बनाया गया इतना मगजमारी करना करना पड़ा। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वी नो दैट कि वी हैव द एनोनिमस इनर क्लास दैट इंप्लीमेंट इंटरफेस आल्सो वी हैव so with now it is not without it is with anonymous inner class that implement interfaces now how we gonna that do that simple I'll show you अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं सिंपली ठीक है हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया सिंपली। अब हम क्या कर रहे थे हम थ्रेड जैसे हम प्रीवियसली एनोनिमस इनर क्लास बना रहे थे फॉर थ्रेड क्लास है ना। अब यहाँ पे हम रनेबल इंटरफेस के लिए बनाएंगे तो सिंपली यहाँ थ्रेड की जगह पे हम यहाँ पे सिंपली रनेबल रखते हैं सिंपली रनेबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रनेबल रखते हैं। अब बहुत से लोग यहाँ पे ऑफेंड हो जाएंगे कि you said कि runnable is an interface and we cannot create object for the runnable interface. So dude, we are not creating object for the runnable interface. We are not putting here the semicolon. Actually, we are implementing the runnable interface. We are implementing the runnable interface. It is somehow same as if anonymous class implements runnable. It is somehow same as that. Somehow simple is that there is no any class name so that anonymous inner class is implementing the runnable interface so it is same as this one right okay now we have implemented the runnable interface now we can put here the semicolon and inside this semicolon
we can perform our task like for loop. Inside the for loop, int I is equals to 0 and I is less than 10. Sorry, I is less than 10. I plus plus. And inside the loop, we have the statement system dot output out dot println. And inside the println, we are printing this one with anonymous inner class that implement interfaces. Simple. And here the semicolon. Wait, here the semicolon. Okay, we did nothing. We did nothing. सेम वे में जैसे हमने एक माई थ्रेड बनाया था, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे थ्रेड में डाला, सेम वे में हम वही काम करना है, बस हमें कोई नया क्लास नहीं बनाना, हमने यहाँ पे सिर्फ एनोनिमस इनर क्लास बना दिया जो इंप्लीमेंट कर रहा है रनेबल इंटरफेस। वी आर नॉट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हियर, मेक श्योर वी आर नॉट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हियर, डोंट बी कंफ्यूज। We are not creating object. We can't create object for the interfaces actually. So we are not creating here object. We are actually implementing the runnable interface here. We are implementing a runnable interface here. Simple. Okay. Now we save this. If I save this and again Java C test.java test.java. We have made a mistake. What is the? Let me check. Oh, dude, we haven't used for the override for the method public void run. पहले हमें इसे ओवरराइड करना होगा, इसके अंदर हम अपने टास्क को रख लेंगे सिंपल। ठीक है, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो जावा टेस्ट, ऑल फाइन with anonymous inner class that implements interface with anonymous inner class that implements the interface. So this is the way how anonymous inner classes can be implemented, how anonymous inner class can be declared. Let me see if there is any important things. No, all covers. Now next after is static inner classes, static nested inner classes, static nested inner classes. Okay. होप सो एनोनिमस इनर क्लासेस प्रॉब्लम समझ में आया अच्छे से। इसमें कुछ भी डाउट हो रहा तो प्लीज लेट मी नो, वी कैन डिस्कस। ओके, देन इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय।